बात अगली खबर की। ममता बनर्जी के भतीजे और टीएमसी के महासचिव अभिषेक बनर्जी की मुश्किलें खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं। आज एक बार फिर से सीआईडी ने अभिषेक बनर्जी को पूछताछ के लिए बुलाया है। इस बार सीआईडी ने साइबर मामले में पूछताछ के लिए अभिषेक बनर्जी को तलब किया है। इससे पहले बंगाल के चर्चित शिक्षक भर्ती घोटाले में ईडी ने कल अभिषेक बनर्जी से 11 घंटे पूछताछ की थी। सोमवार को अभिषेक बनर्जी सुबह 11 बजे ईडी दफ्तर पहुंचे और पूछताछ के बाद करीब रात में 10 बजे वहां से निकले। अभिषेक बनर्जी आरोप लगा रहे हैं कि विरोधी पार्टियों को परेशान करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ईडी का इस्तेमाल कर रही है। अभिषेक बनर्जी का आरोप यह भी है कि बीजेपी विपक्षी पार्टियों को तोड़ने की साजिश रच रही है, लेकिन अभिषेक कह रहे हैं कि वो इसमें कामयाबी हासिल नहीं कर पाएगी। अभिषेक बनर्जी अपने स्तर पर कह रहे हैं कि वो बीजेपी के सामने नहीं झुकेंगे। हालांकि वो जितने भी आरोप लगाएं कि ईडी का इस्तेमाल बीजेपी कर रही है, परेशान किया जा रहा है। कल शिक्षक भर्ती घोटाले मामले में उनसे पूछताछ की गई, आज फिर उन्हें पूछताछ के लिए समन भेजा गया और आज भी उन्हें पूछताछ के लिए जांच टीम के सामने पेश होना होगा। यह मामला साइबर मामले से जुड़ा हुआ है और इस पर अभिषेक बनर्जी को आज पूछताछ के लिए बुलाया गया है। বিরোধীরা যাতে বিরোধী দলনেতার স্বীকৃতি না পায় সেই নিয়ে ষড়যন্ত্র, কনস্পিরেসি, দল ভাঙানো, এমপি ভাঙানো, এমএলএ ভাঙানো, এইসব করে কোনো লাভ নেই। তারা ভেবেছিল যারা এজেন্সির ভয়ে এদিক ওদিক চলে যাচ্ছে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাথে বা মানুষের স্বার্থকে সামনে রেখে যারা লড়াই করছে, আমরা হয়তো চলে যাব, দমে যাব, মাথা নত করব, আত্মসমর্পণ করব, বিকিয়ে যাব। আমাদের গলা কেটে দিলেও আমরা আত্মসমর্পণ করার লোক না, আমরা লড়াই করার লোক। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ पूजा हमारी सहयोगी जुड़ गई हैं। पूजा, अभिषेक बनर्जी से कल तकरीबन 7.5 घंटे तक पूछताछ हुई, आज एक बार फिर से पूछताछ के लिए समन किया गया। ये साइबर मामले से जुड़ा हुआ मामला है, क्या पूरी जानकारी आपके पास? देखिए, ये लगातार तीसरा दिन होगा जब तृणमूल कांग्रेस के सांसद अभिषेक बनर्जी को किसी एजेंसी या पुलिस के समक्ष जाना पड़ रहा है। आपको बताते हैं, रविवार को भी सीआईडी दफ्तर गए थे अभिषेक बनर्जी, भवानी भवन पहुंचे थे और वो केस था फर्जी हस्ताक्षर मामला। और कल ईडी ऑफिस गए थे और जब वहां पर उनसे लगातार 11 घंटों तक जो है पूछताछ की गई और वो प्राइमरी रिक्रूटमेंट स्कैम के सिलसिले में पूछताछ की गई। लेकिन आज लगातार तीसरे दिन पर अभिषेक बनर्जी को सीआईडी दफ्तर जाना होगा, भवानी भवन जाना होगा और ये केस है साइबर मामला, जिसमें उन्होंने चुनाव प्रचार के दौरान ये बयान दिया था कि 4 मई के बाद डीजे बनेगा। यानी कि कहीं ना कहीं एक तरीके से धमकी दे रहे थे कि 4 मई के बाद जब तृणमूल कांग्रेस जीत जाएंगे तब वो डीजे बजाएंगे। और इसी को लेकर जो है विधाननगर पुलिस कमिश्नरेट में एक कंप्लेंट दर्ज हुई थी और उसके बाद सीआईडी ने इस मामले की जांच शुरू की, जब सीआईडी ने टेक ओवर किया ये पूरा केस। लेकिन आज लगातार ये तीसरा दिन होगा जब अभिषेक बनर्जी को फिर एक बार पुलिस के समक्ष जाना होगा। इससे पहले रविवार को भी हमने देखा था कि सीआईडी दफ्तर में घंटों तक पूछताछ की गई, कल ईडी दफ्तर में 11 घंटों तक जो है उनसे पूछताछ की गई और आज भी सीआईडी के जो ऑफिसर्स हैं वो उनसे इसी साइबर केस के सिलसिले में पूछताछ करेंगे। ठीक है पूजा, एक बार फिर से आपका रुख करेंगे, लेकिन ये बड़ी खबरें लगातार जारी है जो पश्चिम बंगाल की सियासत से जुड़ी हुई हैं। ममता बनर्जी से बगावत करने वाले टीएमसी के 20 बाकी सांसदों ने क्षेत्रीय पार्टी एनसीपीआई में विलय के ऐलान के साथ स्पीकर ओम बिरला से अलग बैठने की व्यवस्था की मांग की है। अगले महीने संसद का मानसून सत्र है, उससे पहले सबकी नजर स्पीकर के फैसले पर होगी। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर यह है कि एनसीपीआई के अध्यक्ष शिवली कुंडू ने 28 मई 2026 को पार्टी की प्राथमिक सदस्यता के साथ साथ अध्यक्ष पद से भी इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद एनसीपीआई की पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी ने काकोली को पार्टी का निर्वाचित अध्यक्ष घोषित किया है। काकोली घोष को 31 मई को एनसीपीआई ने अपना अध्यक्ष चुना था। यानी कैसे टीएमसी से अलग होना है, इसकी रणनीति बहुत पहले तैयार हो चुकी थी। आपको ये बता दें कि 18 मई 2026 को काकोली घोष दस्तीदार ने टीएमसी से किनारा कर लिया था। इससे पहले खबर आई थी कि एनसीपीआई के भीतर इस विलय को लेकर भ्रम की स्थिति है, लेकिन अब स्थिति क्लियर है। जो बागी गुट है, संसदीय बागी गुट टीएमसी का, वो एनसीपीआई के साथ विलय कर चुका है। सांसद माला रॉय है जो कल ही जो है मर्ज हुए हैं एनसीपीआई में। दीदी, कल आपका मर्जर हुआ है, जो बोलेगा सुदीप बंदोपाध्याय बोलेगा। लेकिन क्या वजह रही कि आप टीएमसी से निकल गए?
कोई वजह तो रही होगी, क्या कोई दिक्कत थी पार्टी में? डेवलपमेंट के लिए, भारतवर्ष का डेवलपमेंट, बंगाल का डेवलपमेंट के लिए किया। कोई समस्या थी पार्टी में जिसकी वजह से आपने जो है मर्जर किया? তোমাকে বলবো কেন? तो मीडिया ही तो सवाल करेगी ना आपसे, मीडिया ही तो सवाल करेगी ना, मीडिया ही तो आपसे सवाल मीडिया का ये करेगी। काम नहीं है। आप टेम्पर क्यों लूज कर रहे हैं? आपसे नहीं, बस नहीं। पूछा जा रहा है कि आपने जो हम तो NCPI बोला में- था, हाँ। बोला था जो सुदीप बंदोपाध्याय पॉलिटिकल वीट सुदीप बंदोपाध्याय। लेकिन पार्टी तो आपने भी छोड़ा ना, तो आपकी तो कोई वजह रही होगी। आपकी क्या वजह रही जो है टीएमसी को छोड़कर आपने जो मर्जर किया, जो 20 सांसद के ग्रुप में आप ज्वाइन किया मैम आपने, तो आपका क्या रीजन था? सोशल मीडिया और न्यूज़ चैनल्स, सोशल मीडिया प्लस मेरे दल का जो दूसरे नेता लोग हैं उन लोगों से मालूम हुआ मुझे। अच्छा, तो तब आज सुबह या कल शाम को? कल शाम को मालूम हुआ, 4 बजे के करीब। तो आप सुना जा रहा है कि आपके साथ कोई बिना बातचीत की बगैर? अभी बातचीत नहीं की है, मगर मैं वेलकम करता हूँ बातचीत करने के लिए। अच्छा, आप खुश है कि ये जो रिबेल सांसद जो इसके साथ जुड़ा हुआ है? अरे अगर मेरा छोटा सा दल है, अगर ये बड़ा होगा तो क्यों ना खुश होंगे। अब एनसीपीआई वो पार्टी है जिसका गठन ही सिर्फ ये कहते हुए हुआ था कि राजनीति में दल बदल नहीं होना चाहिए, और आज एनसीपीआई की स्थिति है कि वहां दल बदल वाले जितने भी लोग हैं वो समाहित कर लिए गए। इन सबके बीच बागी सांसदों के साथ बीजेपी पर ममता के करीबी कुणाल घोष ने बड़ा हमला किया। कुणाल घोष ने कहा कि असल में बीजेपी बागियों के लिए दरवाजे नहीं खोल रही, इसी वजह से बीजेपी ममता बनर्जी के खिलाफ आवाज उठाने वाले सांसदों के साथ मेहमानों जैसा व्यवहार कर रही है। अगर मर्जर ही होना था तो सीधे बीजेपी में क्यों अपनी पार्टी में शामिल नहीं किया? एनसीपीआई जानते हैं, एनसीपीआई हो सकता है एक पार्टी है, तो वो लोग को ये एनसीपीआई जन कर रहा है, ये बड़ा बात नहीं है। असली बात है बीजेपी उन लोगों के लिए दरवाज़ा बंद करके रखा। वो लोग बोल रहा है भाजपा का दोस्त जाना चाहता है एनडीए में, बात कर रहा है बीजेपी के साथ, जा रहा है बीजेपी लीडर्स के घर में और ज्वाइन कर रहा है दूसरे किसी पार्टी का, जिसका बारे में हम लोगों का किसी का भी डिटेल जानकारी नहीं है। तो असली पॉइंट ऐसा है, भाजपा उनको नहीं लिया, दरवाजा बंद। ऐसे मेहमान है, आइए लेकिन अंदर मत, दूसरे किराया का घर दे देता हूं वहां पर रहिए। तो ऐसे इसका कोई प्रेस्टीज ही नहीं है। इन सबके बीच पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी से बगावत करने वाले बागी विधायकों ने किसी और पार्टी में विलय की अटकलों को खारिज कर दिया है। ममता बनर्जी से अलग होकर नया गुट बनाने वाले ऋतव्रत बनर्जी ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि बागी सांसद चाहे जिस पार्टी में शामिल हो जाएं, लेकिन विधायकों का दल किसी भी पार्टी में विलय नहीं करेगा। ऋतव्रत ने दावा किया कि बागी विधायकों की संख्या 65 हो गई है और विधानसभा में उन्हें मान्यता मिलेगी। वो टीएमसी के बैनर के नीचे ही रहेंगे। गौरतलब है कि पार्टी से बगावत करने के बावजूद ऋतव्रत बनर्जी ने कहा था कि ममता ही उनकी मार्गदर्शक हैं। इस तरह से 20 एमपी तृणमूल कांग्रेस के एनसीपीआई से मर्ज हो गए हैं। क्या आपके जो विधायक हैं, आपका जो कैंप है, वो भी मर्ज होगा एनसीपीआई से? जहां तक पश्चिम बंगाल का लेजिस्लेटिव पार्टी का सवाल है, ऐसा कुछ बारे में हम लोगों को पता नहीं है। हम लोग भी टीवी के जरिए देखे हैं कि 20 एमपी और एनसीपीआई में मार्च हुए हैं। ये उन लोगों का फैसला है, हम लोग के अंदर ऐसा कोई चर्चा ही हुआ नहीं तो है। टीएमसी बैनर में ही आप लोग आगे बढ़ेंगे? ये तो बार बार हम लोग बोल चुके हैं। 80 में से 85 लोग, ये लोग एक साथ है, एकजुट है। ये कलेक्टिव क्या करेगा, ये बार बार हम लोग इसका दौरा किया है। मैं फिर और एक बार इसका दौरा नहीं करना चाहूंगा। हमारा स्टैंड लाउड एंड क्लियर। अब पूजा मेहता हमारी सहयोगी इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुटी है। पूजा, तृणमूल कांग्रेस के अंदर दो फाड़, मतलब एक बागी गुट, एक ममता बनर्जी का गुट, और वो जो बागी गुट है उसके अंदर भी दो फाड़ है। मतलब संसदीय गुट अलग काम करेगा जो विलय कर चुका है एनसीपीआई में, और जो विधायकों का दल है वो कह रहा है कि हम तृणमूल कांग्रेस के बैनर तले ही रहेंगे। मतलब टीएमसी का क्या होने जा रहा है, किस स्वरूप में टीएमसी अभी जो है वो पॉलिटिक्स करती हुई दिखेगी?
देखिए, ये फिलहाल जो पॉलिटिकल टर्मोइल है, इससे तृणमूल कांग्रेस की सिचुएशन बेहद कॉम्प्लिकेटेड हो गई है। अगर देखा जाए तो मोटा मोटा 3 ग्रुप बन चुका है। सबसे पहले जो ममता बनर्जी का लॉयलिस्ट है, जो ममता बनर्जी के खेमे में है, उसमें कुछ सांसद है और कुछ विधायक है और कुछ सीनियर लीडर्स है। दूसरा, विधानसभा में जो नया गुट बना है और जिसे ऋतुव्रत बनर्जी लीड कर रहे हैं और लीडर ऑफ ऑपोजिशन में बन चुके हैं, उनका कहना साफ है कि वो किसी भी राजनीतिक दल के साथ फिलहाल विलय नहीं करेंगे, यानी कि तृणमूल कांग्रेस के नाम पर ही वो आगे बढ़ेंगे। वहीं अगर देखें दूसरी ओर संसद की अगर बात करें तो लोकसभा के 20 तृणमूल कांग्रेस के बागी सांसद जो विलय कर चुके हैं एनसीपीआई में, उन्होंने ये साफ कर दिया है कि वो एनडीए को सपोर्ट करेंगे, यानी कि पार्टी एक और उसमें ग्रुप बन गए हैं 3। ऐसे में आने वाले दिनों में कौन सा गुट जो है पार्टी का पार्टी सिंबल और साथ ही नाम क्लेम करेगा और किस तरीके से करेगा, इसे देखना होगा। लेकिन वो संसदीय गुट अलग हो चुका है पूजा, तो मुझे लगता है कि अब जो वो विधायकों वाला गुट है और जो ममता बनर्जी वाला गुट है, सारा नेगोशिएशन शायद अब उनके बीच में ही हो। बहुत शुक्रिया, नजर बनाए रखिए पॉलिटिकल तमाम हालातों पर, आपसे तमाम जानकारी आगे भी लेते रहेंगे पूजा। लेकिन एक बड़ी खबर और पश्चिम बंगाल की सियासत से जुड़ी हुई, तृणमूल कांग्रेस के नेता कुणाल घोष को जनता के आक्रोश का सामना करना पड़ा। इस बार अंडा अटैक का सामना किया कुणाल घोष ने। अंडा फेंकने की घटना उस समय हुई जब कुणाल घोष ममता बनर्जी के घर से निकलकर पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। इस दौरान एक शख्स ने अंडे फेंक दिए। टीएमसी नेता कुणाल घोष पर अंडा फेंके जाने के बाद पार्टी ने बीजेपी के खिलाफ हमला बोला है। बीजेपी पर विपक्ष की आवाज दबाने का आरोप लगाया गया। ममता बनर्जी के चुनाव हारने के बाद यह पहला मौका नहीं है कि जब टीएमसी के नेता अंडा अटैक का सामना कर रहे हैं। इससे पहले अभिषेक बनर्जी पर अंडे फेंके गए थे। इसके अलावा कई दूसरे भी नेता थे जो इसी तरह से अंडा अटैक का सामना कर चुके हैं और अब कुणाल घोष इस लिस्ट में और जुड़ गए जिनके ऊपर अंडा अटैक किया गया। शोभनदेव चट्टोपाध्याय, कल्याण बनर्जी, मदन मित्र, विमान सीनियर लोग यहाँ पर थे, तो अगर कोई दूसरा सीनियर लोगों का ऊपर ये क्या हो रहा है? ममता दीदी का घर में तो कोई नहीं आएगा, ये क्या है? हम यहाँ से रास्ते से जा रहा है, हम यहाँ से निकल रहे हैं, हम क्यों खड़ा हुआ? मैं तो आप लोग का रिक्वेस्ट में, पहले मैं क्या बोला, आज कोई बोलने का कुछ नहीं है, तो आप लोग रिक्वेस्ट किया, मेरे खड़ा हो गया। ये क्या मेरा दोष है? আপনারা দয়া করে এই জনরোষ আর